नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वीस24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। खबरों को विस्तार से देखते हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्म है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता और पूर्व मंत्रियों समेत विधायकों के स्वर अब तेज होने लगे हैं। बदनावर से पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने सिंधिया समर्थक नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दीपक जोशी के बीजेपी छोड़ने के बाद कई असंतुष्ट नेताओं को सिंधिया समर्थक नेताओं के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। धार के बदनावर से पूर्व एमएलए भंवर सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि सिंधिया समर्थकों के आने से बीजेपी की जमीन खोखली हो गई है। उन्होंने सिंधिया समर्थकों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पूरी जमीनों पे कब्जा करना, सारे खदानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना। इस पर सिंधिया समर्थक मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने उल्टा भंवर सिंह शेखावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भंवर सिंह जी पे तो स्वयं केस था, ध्रुत अधिनियम का, उनका इलेक्शन एफिडेविट 2013 का निकाल के देखिए, होटल मशाल में इन पे एफआईआर है। मुझ पे कौन सा जुआ सट्टे का केस है, मुझ पे कौन सा लोकायुक्त का केस है। 2020 में सत्ता पलट के दौरान सिंधिया समर्थकों के सर ताज सजने पर जिन बीजेपी नेताओं ने अपना गुस्सा दबा लिया था, अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं। एमपी में चुनाव आते ही माताएं बहनें सियासी पार्टियों के लिए लाडली हो गई हैं। सीएम शिवराज ने जहां लाडली बहना योजना लॉन्च की, वहीं कांग्रेस ने सरकार आने पर 1500 रुपए देने का वायदा किया है। 9 मई से कांग्रेस घर घर जाकर महिलाओं से अब फॉर्म भी भरवाएगी। ये लाडली लक्ष्मी। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के जवाब में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना लाने का वादा किया है। इसके लिए 9 मई से कार्यकर्ता घर घर जाकर फॉर्म भराएंगे। योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा है। कमलनाथ जी नारियों को सम्मान देने के लिए नारी सम्मान योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लाडली बहना योजना में 23 से 60 साल तक की महिलाएं पात्र हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार बनने पर 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं पात्र होंगी। इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना की बदौलत बीजेपी को खासा रिस्पांस मिला था। अब यही उम्मीद लाडली बहना योजना से है। पूरे 15 महीने से भ्रष्टाचार का अड्डा वल्लभ भवन को बनाए रखा और ट्रांसफर उद्योग चलाया। उन्हें अब नारी सम्मान की चिंता हो रही। भले ही बीजेपी कांग्रेस महिलाओं का हितैषी होने का दावा कर रही हो, लेकिन बात तो तब है जब हकीकत में महिलाओं को योजना का फायदा मिले। अंबिकापुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार का दावा तो किया, साथ ही यह भी आरोप लगाया कि भाजपा हताशा में आकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के हत्या कराने जैसी बयानबाजी कर रही है और देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को अपना पक्ष रखने की मांग की। साथ ही साथ यह सवाल भी खड़े किया कि इस तरह की स्थिति भाजपा के हार की हताशा का परिणाम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कन्नड़ भाषा में मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या का ऑडियो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के रिकॉर्ड है। इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में हो रही इस मामले पर चुप्पी साधे, जो कि कई सवाल खड़े कर रहा। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी चुनाव लड़ रहा है और कन्नड़ में उसके आवाज रिकॉर्डेड है, वो व्यक्ति धमकी दे रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूरे परिवार को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। तो इस मामले में प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? मतलब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, हताशा में वो हत्या तक की उतर आई है। जबलपुर में बजरंग दल के कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ करने का विरोध जारी है। कांग्रेस ने शहर के सभी 79 वार्डों में बजरंग दल का पुतला दहन किया। इतने नहीं, जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने भी ग्रामीण क्षेत्र के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया और ब्लॉक मुख्यालय में पुतला फूका। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसियों के पुलिस के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेसियों ने संबंधित थाना प्रभारियों को सस्पेंड करने की मांग भी की। बालाघाट के परसवाड़ा के भद्दरटोला गांव में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे 23 मई से 2 दिवसीय वनवासी राम कथा कराने जा रहे हैं। इस निजी कार्यक्रम के लिए मंत्री कांवरे ने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया है। बागेश्वर महाराज ने आने की सहमति भी दे दी है, लेकिन उनके निजी कार्यक्रम में आने को लेकर कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर कर्मचारी अफसरों को जिम्मेदारी सौंप दी। अब सवाल उठ रहा कि निजी कार्यक्रम में सरकारी अफसरों की ड्यूटी क्यों लगाई गई है। कांग्रेस का कहना है कि बागेश्वर महाराज का सम्मान करते हैं, लेकिन निजी कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाना सरासर गलत है।
वहीं कलेक्टर का कहना है कि कार्यक्रम में 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की यहां पर ड्यूटी लगाई गई है। बागेश्वर धाम महाराज के जो कार्यक्रम है उसमें जो संभावित भीड़ है वो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोग आते हैं कार्यक्रम में। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। केशकाल नगर पंचायत में कांग्रेसी पार्षदों ने कांग्रेसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन जमीर खान व उपाध्यक्ष बिहारी लाल शोरी ने इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 5 बिंदुओं की शिकायत की है, जिस पर न्यायालय ने कोंडागांव कलेक्टर को सभी बिंदुओं की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं दोनों याचिकाकर्ताओं का कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा बयान सुनी जाएगी। अब यह देखना होगा कि आगामी 8 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट में क्या कांग्रेस अपने पार्षदों को अविश्वास प्रस्ताव निरस्त करने में सफल होती है या भाजपा बहुमत हासिल कर अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाती है। कोई अविश्वास नहीं। मैं सोचता हूं कि हमारे कुछ पार्षदों को, कांग्रेसी पार्षदों को कुछ लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो कांग्रेसी पार्षद है वो कांग्रेस संगठन की बात को मानेंगे, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। केशकाल की शांति और विकास को देखकर कुछ जिन्हें ये हजम नहीं हो रहा था उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। हमारे कांग्रेसी पार्षद सभी एकजुट हैं और वो अंततः हमारे साथ ही रहेंगे। जो अविश्वास प्रस्ताव मेरे विरुद्ध जो लाए हैं वो मेरे समझ से परे हो रहा है। ना मुझे चेक पावर है, ना किसी प्रकार का ऑर्डरिंग पावर है। मैं आता था बाकायदा सभी के साथ सामान्य व्यवहार करता था, पार्षदों के साथ। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पिछले 7 महीनों से दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवाएं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रही, लेकिन अब तक ना तो उनकी मांगे सुनी गई और ना ही सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया। अनुकंपा नियुक्ति की आस में ये विधवाएं मंत्रालय से लेकर मंत्री और विधायक जनप्रतिनिधि का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। कहीं से कोई ठोस पहल नहीं की गई। अब हताश और निराश विधवाएं सरकार से सवाल कर रही हैं। 208 दिनों से धरना दे रही विधवाओं का कहना है कि संख्या बल कम होने के कारण उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। तो क्या सरकार की संवेदना भी वोट बैंक से तय होने लगी है? उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी विभाग में कोई भी नौकरी दे ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। 8 दिन हो गए हम लोग लगातार यहाँ धरना स्थल पर बने हुए। बहुत सी परेशानियाँ हम लोग यहाँ झेल रहे हैं। हम भी तो यहाँ छत्तीसगढ़ की नारियाँ हैं, हमारे लिए भी तो संवेदनाएं दिखाना चाहिए। एक संवेदनशील मामले पर निराकरण करना चाहिए। ये भी एक अनुकंपा नियुक्ति निराकरण का मामला है। तो हम अगर हमारे मुखिया संवेदनशील है तो तत्काल नियुक्ति देना चाहिए। सरकार को तो बोलते हैं कि संवेदनशील सरकार है करके, तो हम लोग को वोटिंग एज के लिए देखेंगे क्या? हम लोग की एक सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति है, अपने पति के अधिकार उसे ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग योग्यता अनुसार। सिंगरौली के जियावन थाना क्षेत्र के रेही गांव में रेत का अवैध परिवहन रोकने गए एसआई को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश हुई। सब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा कई किलोमीटर तक ट्रॉली में लटके रहे। मामला शुक्रवार का है, जिसके बाद शनिवार को प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। सिंगरौली के रेही गांव में प्रशासन का बुलडोजर जिन लोगों के अवैध निर्माण पर चल रहा है उन पर थानेदार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश का आरोप है। आरोपियों ने शुक्रवार को अवैध रेत परिवहन रोकने गए एसआई को ट्रैक्टर से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की थी। एसआई प्रदीप सिंह के मौके पर पहुंचते ही गुर्गे ट्रॉली लेकर भागने लगे थे। एसआई प्रदीप सिंह बहादुरी दिखाते हुए ट्रैक्टर पर लटक गए। इस दौरान कई किलोमीटर तक वो घसीटते रहे। एसआई ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। काफी बहादुरी के साथ में जो है उसको उस ट्रैक्टर पर चढ़कर उसको पकड़ने का प्रयास किया, तो वो चालक जो है चलते हुए ट्रैक्टर को छोड़कर भाग गया था। तो चूंकि इस प्रकार से उसने काफी गंभीर हरकत की है, उसको दहशत रखते हुए जो भी धाराएं इसमें आती हैं उन समस्त धाराओं के तहत जो इसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस घटना के बाद शनिवार को आरोपियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। वहीं ट्रैक्टर जब्त कर 3 नामजद समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया है।
बेमेतरा के बिरनपुर में हिंसा में भुवनेश्वर साहू की हत्या को लेकर साहू समाज की बैठक हुई। बैठक में साहू समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में भुवनेश्वर साहू के पिता ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गुहार लगाई, जिसके बाद मीटिंग में साहू समाज ने हत्या को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया और फैसला लिया कि जिले के सभी तहसील स्तर पर समाज तहसीलदारों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। साथ ही प्रदेश स्तर पर साहू समाज का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रखेगा। शाजापुर जिले में एक बार फिर से IBC 24 के सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबर का एक बड़ा असर हुआ और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कागजों में मृत दिखाए गए कोहलिया के किसान को फिर से जीवित दिखाकर उसे घोषित कर दिया, जिससे अब उसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित दूसरी शासकीय योजनाओं का लाभ यथावत मिल सकेगा। गत 2 वर्ष से PM सम्मान निधि में मेरे को जो मृत्यु घोषित कर दिया गया था, उसका आज पुनः कलेक्टर महोदय के माध्यम से पुनः चालू कराया गया है। और मैं IBC न्यूज़ 24 चैनल ने जो इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, उसके लिए चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।